तो चलिए सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10 का जो है फिजिक्स का हम जो है 3 चैप्टर, ठीक है, यानी कह सकते हैं जो, ठीक है, 3 चैप्टर का हम बोल सकते हैं आप सभी को 3 चैप्टर, यानी इसी चैप्टर से, ठीक है, जय प्रक्रमण, श्वसन और परिवहन, ठीक है, तीनों चैप्टर से टॉप क्वेश्चन हम PYQ लेके आ रहे हैं आप सभी के बीच में। इसका पहला भाग जो वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है और ये जो है सेकेंड भाग का वीडियो है, ठीक है। तो इसमें भी आप सभी को काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जितना इसमें क्वेश्चन था, ठीक है, हम क्वेश्चन को 30 तक हम लोग जो है सॉल्व कर दिए थे, ठीक है। उस वीडियो में हम लोग 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। बाकी आज जो है 31 से हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है, जय प्रक्रमण जय प्रक्रमण पोषण श्वसन परिवहन, और ये भाग 2 है, ठीक है। और हमेशा जो है PYQ क्वेश्चन हम लेके आप सभी के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है थोड़ा आप लोग इस पे जो है ध्यान दे दीजिए, ठीक है। इस पे जो है आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ये मेरा लोगो है और ये नायरा ऑनलाइन क्लासेस ये चैनल का नाम है। तो आप लोग जाइए, अधिक से अधिक मात्रा में यूट्यूब पे जो है सपोर्ट करने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। ताकि काफ़ी बच्चा का डिमांड रहता है कि सर ऑनलाइन आइए, लेकिन ऑनलाइन हम अभी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। जब तक मेरा यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है हम ऑनलाइन बच्चे को क्लास नहीं दे पाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसी तरह से देंगे, वीडियो शूट करके जो है वीडियो हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा आप सभी का क्वेश्चन, ठीक है। 25 30 तक मेरा हो चुका था, ठीक है। हाँ, 29 30 ये, ठीक है। हाँ, ये यहाँ तक जो है हो चुका था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक हम इसको क्या किए थे, कवर कर लिए थे। बाकी जो है हम लोग अब आगे क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोग शेयर कर दीजिए और कमेंट में जो है यस लेके आप सभी को वॉइस क्लियर आ रहा है, ठीक है, पिक्चर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन फिर जो है हम जो है 60 तक देखेंगे, ठीक है। यानी पहला वीडियो में हम 30 तक देखे थे, ठीक है। पहला वीडियो में हम 30 तक देखे थे। आज जो है हम लोग 60 तक देखेंगे, यानी 30 प्रश्न को हम लोग फिर देखेंगे। इसमें टोटल जो है 120 प्रश्न है, ठीक है। 120 प्रश्न है। हम कह सकते हैं इसको जो है 4 भाग में इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। 4 भाग में तोड़ देंगे, 4 भाग में इसको तोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 120, ठीक है। तो भाग 1 आपका हो जाएगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और ये आपका जो है भाग 2 चल रहा है। और भाग 3 जो है कल टाइम करते हैं, अगर मिलेगा तो इसको कल जो है इसको पूरा हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। एकदम सारा क्वेश्चन जो है PYQ चल रहा है, ठीक है। और बाकी आप सभी को बता दें कि 2027 में जहां तक हमसे हो रहा है बच्चे को हम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2028 के बाद करते हैं। सारा सब्जेक्ट जो है, सभी सारा सब्जेक्ट का प्रश्न हम देंगे। जैसे इसमें देखिए 3 खंड में इसका प्रश्न है, लघु, अति लघु है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो 2028 में जितने भी लोग परीक्षा देने वाले हैं, एक बार खाली मेरा चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। A to Z पढ़ाई जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है यूट्यूब पे। बाकी इसका जो काम चल रहा है मेरा, तो आप सभी को हम अति भी देंगे, लघु भी देंगे, दीर्घ भी देंगे, तीनों सब्जेक्ट का, यानी जितना भी क्वेश्चन इस क्लास 10 में सब्जेक्ट है सभी का प्रश्न जो है बारी बारी मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप सभी का फेयर भी जो है कंप्लीट होते चला जाएगा। बस खाली 27 खाली खत्म होने दीजिए, बोर्ड बच्चे को दिलवाने दीजिए। 28 में जो है तैयारी एकदम मन लगा के हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन किसमें, और 31, ठीक है। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ठीक है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन। ये ऐसे भी आपसे पूछ रहे, इसमें चैप्टर में है, ठीक है, पौधे का गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। यानी पौधे में, ठीक है, पौधे में गैसों, ठीक है, पौधे में
ठीक है, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान, ठीक है, किसके द्वारा होता है, ठीक है, आ, किसके द्वारा होता है। तो इस टाइप का भी प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विसरण। क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी का विसरण के द्वारा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। ये भी जो है क्लास 10 में काफी बार जो है इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब समझते हैं। तो यह पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये जो है 22 और 16 में यह आप सभी का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 22 और 16 में यह प्रश्न को आप सभी से पूछा गया है। तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान या उनकी पत्तियां, ठीक है, उनकी पत्तियों में उपस्थित रंग के द्वारा होता है। उसके बीच CO2 और O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होता है। देखिए आया ना, विसरण क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है, जिसकी दिशा में पौधे की आवश्यकताओं, ठीक है, आवश्यकताओं एवं यह पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यानी पर्यावरण परिस्थितियों पर यह निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, कमेंट में जो है इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ पाया जाता है। तो और ये कहाँ पाएगा, जब कोई पूछेगा किण्वन कहाँ पाया जाता है, तो ये ईस्ट में पाया जाता है। ये सबको पता होना चाहिए, जो भी बच्चा क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो है 2022 में आप सभी का प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है। तो दिया गया, इसका उत्तर दिया गया है, किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। क्या है, अवायवीय श्वसन है, जिसमें ईस्ट के द्वारा या पाइरुवेट का इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया ईस्ट कोशिकाओं से बाहर या सावित्री या जाइलम एंजाइम द्वारा सार्क में अपघटन के फलस्वरूप संपन्न होती है। किसके संपन्न होती है, अपघटन के रूप में यह संपन्न होती है, ठीक है। यानी एक नंबर का यहाँ सब्जेक्टिव भी लिख लेगा, किण्वन जो है किस में पाया जाता है, तो किण्वन जो है ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 33 नंबर का, जो है VVI क्वेश्चन है, और यह 2022 में आप सभी से पूछा गया है। रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या है, ठीक है, रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या है, ठीक है। तो हम आप सभी से कहते हैं कि एक बार जो है नायरा ऑनलाइन क्लासेस को जुड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फिलहाल तो अभी सारा क्लास हम ही ले रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का क्लास हम ही ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है टीम का बहुत जल्द निर्माण करेंगे, लेकिन ये अभी असंभव है, ठीक है। अभी मेरा उतना स्थिति नहीं है कि जो किसी टीचर को हम रख के पढ़ा पाएँ, लेकिन हमसे जहाँ तक होगा वहाँ तक जो है बच्चे को हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बस आप लोग जो है खाली सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक टीचर सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने में उसको जो है ना बहुत समय लगता है, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर दिया गया, इसमें उत्तर में दिया गया है कि द्विगुण परिसंचरण का संबंध का रक्त परिवहन तंत्र के समय यह रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, ठीक है, रक्त जो है 2 बार हृदय से गुजरता है। यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकलेगा रक्त मनुष्य के शरीर में कितने बार गुजरता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। रक्त क्या लिखेंगे, रक्त मनुष्य के शरीर में, ठीक है, रक्त जो है मनुष्य के शरीर में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितने बार गुजरता है, ठीक है, कितने बार गुजरता है, ठीक है, गुजरता है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 बार, ठीक है, 2 बार क्या होता है, गुजरता है। और अशुद्ध रक्त बाह्य नली से फेफड़े में जाता है और शुद्ध होकर जो बाह्य नली में आता है, ठीक, इससे जो है फुफ्फुस परिसंचरण, ठीक है, फुफ्फुस परिसंचरण कहते हैं। इसके बाद ये शुद्ध रक्त बाह्य अलिंद से, ठीक है, पूरे शरीर में जाता है और यह अशुद्ध होकर बाह्य नली में लौट जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैहिक परिसंचरण तंत्र हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि रक्त का द्विगुण परिसंचरण से क्या कहते हैं, यह आपसे पूछ लेगा कि रक्त द्विगुण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में। उसके बाद ये 34 नंबर का क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है बउआ, और यह क्वेश्चन जो है 2021 में आप सभी से पूछा गया है, ठीक है, 2021 में यह प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। और यह हमेशा क्वेश्चन जो है आप सभी से
पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। हाँ, हमेशा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में आप सभी से पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन जो है 2021 में आप सभी से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखिए, ठीक है। उनके नाम तथा कार्य लिखिए, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में आप सभी से पूछ सकता है। तो यह पूछ रहा है दांत। तो हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं मनुष्य के शरीर में जो है कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है या 208? कमेंट में आप लोग जो है इसका आंसर मुझे दीजिएगा, ठीक है। 206 या 208 होता है, ठीक है। तो उसी तरह से दांत जो है मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार का होता है और उसका क्या कार्य है। तो देखिए यह क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर में दांत का क्या कार्य है। तो दांत का कार्य क्या है, जब भी किसी भोजन को यह चबाने और कुतरते में यह हमारी क्या करता है, सहायता करता है। दांत का तो एक ही कार्य है, या किसी भी वस्तु को काटने में यह हमारी क्या करता है, सहायता करता है। दांत का जो कार्य है, यह पहला कार्य उसका यही है, भोजन को चबाना और भोजन को कुतरने में यह हमारी क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो उसके नाम लिखना है, ठीक है। तो फिर दिया गया है, इसमें दिया गया है, तो इसमें देखिए दिया गया है पहला जो है कि मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए इसमें दिया गया है, ठीक है, कृतक, वेद और अग्रचक्र, और इसमें दिया गया है तथा वर्ण चक्र। तो यहाँ उसका कार्य पूछ रहा है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलर, दिया गया वहाँ, ठीक है, मोलर, प्रीमोलर, और इसमें मतलब ये जो है कैमर सब प्रकार का जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसका क्या कार्य है, यानी कृतक का क्या कार्य है, भोजन को काटने में यह हमारी क्या करता है, सहायता करता है, यह पहला। उसके बाद वेद का क्या कार्य है कि भोजन को चीरने या फाड़ने का यह हमारी क्या करता है, सहायता करता है। फिर तीसरा दिया गया अग्र चर्णवंग, ठीक है, यानी अग्र चर्णवंग, तो भोजन को चबाने में यह हमारा कार्य करता है। फिर दिया गया है चर्णवर्ण, ठीक है, तो भोजन को पीसने का यह हमारा क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है 35 नंबर का क्वेश्चन जो है VVI है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णित कीजिए, ठीक है, यानी वर्णन कीजिए या फिर वर्णित कीजिए। और ये जो है 2011 और 2014 और फिर जो है 2021 में पूछा गया है, ठीक है, यानी 2011 पूछा गया, 2021, 2014 में, यानी जिस समय हम क्लास 10 का एग्जाम दिए थे तो उस समय ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया था। और इसी में 1-2 नंबर का प्रश्न है 8वां, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है क्यों, सिद्ध कीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए दिया गया है कि प्रयोग विधि, ठीक है। तो एक गमले में पौधे को 36 घंटे तक अंधेरे में स्टार मुक्त करने के लिए रखिए, ठीक है। आइए काफी क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछ लेगा, यह आपसे पूछ लेगा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है, इसका वर्णन कीजिए, ठीक है, या पौधे के प्रकाश संश्लेषण में CO2 क्यों आवश्यक होती है, इसका वर्णन कीजिए। यानी इस टाइप से कोनो एगो प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है अक्सर बार, ठीक है। तो रखिए, तो गमले के पौधे में पत्तियों के दोनों और ये काला कागज क्लिप से ये लगा देते हैं। इसके पश्चात पौधे को 3 से 4 घंटे तक सूर्य तेज प्रकाश से रखते हैं। पत्ती को तोड़कर पानी में उबालते हैं, फिर जो है एल्कोहल में, ठीक है, एल्कोहल में उबाल कर यह हरित लवक यह हटाते हैं और आयोडीन क्या करते हैं, विलयन डालते हैं, ठीक है। उसके बाद निरीक्षण में देखिए क्या निकलता है कि पत्ती का जो भाग ये काले दाग से ढका होता है वह यह पीला रहता है, जब खुला भाग स्टार्च बनने के कारण यह नीला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका निष्कर्ष देखिए निकाला गया है, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है, आवश्यक होती है, ठीक है, क्या होती है, आवश्यक होता है, ठीक है, आवश्यक होता है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न क्या है, VVI प्रश्न है, लासिका क्या है, इसका कार्य का वर्णन करें। और 2021 में यह प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर दिया गया है कि हमारे शरीर में रक्त लगातार हृदय की ओर यह जाता है और वापस वापस अंगों के पास आता है, पर इसके जो है
अतिरिक्त एक और परिसंचरण तंत्र है जो बंद या वाहिनियों का परिसंचरण कहलाता है, ठीक है, परिसंचरण कहलाता है। इससे लासिका तंत्र, ठीक है, यानी इससे लासिका तंत्र कहते हैं। लासिका यह लिप एवं ये स्वच्छ या तरल है जो रक्त कोशिकाओं से बाहर आ जाता है तथा यह सभी ऊतक गुहाओं को यह नीला रखता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रक्त की तरह लाल क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है? इसका रंग हल्का पीला होता है। यह ऊतकों की ओर से हृदय की ओर यह बहता है। यह किसी पंप द्वारा गति नहीं करता है। इस तंत्र में अनेक वाहिनियों या ग्रंथि तथा वाहिनिकाएं होती है, ठीक है, वाहिनिकाएं होती है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे में दिया गया था, इसका कार्य पूछ रहा था ना, हाँ, इसका क्या कार्य है, ठीक है, इसका क्या कार्य है? तो लासिका का कार्य निम्नलिखित है। तो पहला देखिए दिया गया है, हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त कर रोगों को शरीर की रक्षा करता है। दूसरा दिया गया है, शरीर पर लगे घाव को ठीक करने में यह हमारी सहायता करता है। तीसरा दिया गया है, लिम्फ नोड को यह छानने का कार्य करती है। चौथा दिया गया है, छोटी आंत एवं वसा का अवशोषण करती है। और पांचवा दिया गया है, सिप्लोसाइज का निर्माण करती है, ठीक है। तो यह सब लासिका का क्या था? कार्य था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 37 नंबर प्रश्न चलते हैं। यह बहुत ही क्वेश्चन भी आई है और यह 2020 और 14 में ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, श्वसन और दहन में क्या अंतर है? तो श्वसन और दहन में क्या अंतर था, आप इसको जो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, श्वसन, ठीक है, श्वसन, ठीक है, श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है। पहले ये आपको टाइटल लिखना है, ठीक है, निम्नलिखित अंतर है, ठीक है, निम्नलिखित अंतर है। तो एक बगैर आप जो है श्वसन दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है इधर आप दहन दे सकते हैं। तो एक नंबर इधर, एक नंबर इधर, 2 नंबर में इधर, 2 नंबर में इधर, 3 नंबर में इधर, तो आप 3 नंबर भी इधर, इस टाइप का भी प्रश्न आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला दिया गया है दहन के बारे में, यानी ये इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो दहन में देखिए भाई क्या होता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। और दूसरा, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। अब श्वसन में आओ। श्वसन में देखो क्या दिया गया है। श्वसन में जो दिया गया है कि शरीर से बाहर, ठीक है, शरीर से बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करता तथा कोशिका आवश्यकताओं के अनुसार यह खाद्य स्रोत के विघटन से इसका जो उपयोग श्वसन कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही VVI क्वेश्चन है और बहुत बार जो है क्लास 10 में यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है और यह क्वेश्चन जो है अक्सर आने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है, ज्यादा रहता है। क्वेश्चन दिया गया है, रक्त के 2 कार्य लिखे, ठीक है, रक्त के 2 कार्य लिखे और यह 2020 में आपसे पूछा गया है। रक्त मतलब होता है खून, ठीक है, रक्त मतलब क्या होता है बउआ? खून। तो ये खून के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला यह आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि रक्त कौन सा ऊतक होता है, पहले भी हम बता चुके हैं और फिर यह आया है, ठीक है। तो रक्त का 2 कार्य का आता है। तो पहले रक्त के बारे में समझते हैं कि रक्त एक तरल संयोजित ऊतक होती है। कौन सा ऊतक होता है? तरल संयोजित ऊतक होता है जो अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का पोषण करता है, पोषण करता है। अब वैसे ही रक्त जो है 3 प्रमुख कार्य है, ठीक है। ये 2 पूछ रहा है, ये 3 को दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहला देखिए दिया गया पदार्थ का परिवहन, दूसरा दिया गया संक्रमण से शरीर की सुरक्षा और तीसरा दिया गया शरीर से तापमान का नियमन करना, ठीक है। तो 2 कार्य है, 3 पॉइंट हम दे दिए हैं। तो आप लोग को जो अच्छा लगे वो लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। फिर ये जो है 39 नंबर का क्वेश्चन जो है यह VVI क्वेश्चन है और यह हमेशा जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और ये 20 में आप सभी से पूछा गया है। कहता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है। यह आपसे पूछ सकता है हीमोग्लोबिन क्या है। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और ये कोनो क्वेश्चन जो है 80% चांस है बिहार बोर्ड में आने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका उत्तर दिया गया है कि रुधिर वर्णिका, ठीक है,
रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन के लाल रक्त कोशिकाओं और यह उच्च या ओ कोशिकाओं के उत्तक में पाए जाने वाला जो है लोह युक्त, ठीक है, यानी लोह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला लाल वर्णक प्रोटीन है, ठीक है, लाल वर्णक प्रोटीन है, रक्त में मौजूद, ठीक है, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ा या गलफरे से शरीर में शेष भाग की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां वह कोशिकाओं में प्रयोग के लिए ऑक्सीजन मुक्त करती है, ठीक है, कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, मुक्त कर देता है, ठीक है। तो ये काफी बार बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ये 40 नंबर क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं, और 2 घटक के कार्य लिखे, ये 2020 में क्वेश्चन जो है आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। इसका हम लोग उत्तर देखते हैं कि मानव में परिवहन तंत्र के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पहला हृदय, रुधिर, धमनी, शिरा और यह लासिका तंत्र। तो ये जो है परिवहन तंत्र का क्या है, निर्माण है मनुष्य के शरीर में, ठीक है। तब सभी को जो है इसमें कह रहा है कि 2 घटक का कार्य लिखना है। तो 2 घटक का सबसे पहला देखिए ये हृदय दिया है, दूसरा रुधिर, इसी के बारे में ये पहला आपका हृदय है और दूसरा क्या है, रुधिर है, ठीक है। तो हृदय के बारे में की कहता है कि हृदय रुधिर को शरीर से विभिन्न अंगों को सभी कोशिका में परिवर्तित करता है, ठीक है, यानी वितरित करता है, ठीक है, वितरित करता है। फिर रुधिर में क्या कह रहा है कि यह एक गहरे लाल रंग का संयोजित उत्तक है जिसमें 3 प्रकार के कोशिका स्वतंत्रता पूर्वक तैरते रहती है, जो भोजन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थ और हार्मोन का परिवहन रुधिर द्वारा होता है, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित ये हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है फेफड़े से ऑक्सीजन का शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है रोगाणुओं से लड़ने के क्या करता है, शरीर को ही रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये 41 नंबर का प्रश्न है, ये 19 और 16 में आप सभी से पूछा गया है। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, ठीक है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। और यहाँ से 8वां दिया गया है, 2 नंबर का प्रश्न है कि अम्लाशय, ठीक है, अम्लाशय में पाचक रस का भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न है, इसको जो है समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वो बात थोड़ा यस लिखो, ठीक है, कमेंट में यस लिखो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, ठीक है, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो दुख होता है, ठीक है, सपोर्ट थोड़ा करो भाई। फिर दिया गया है, ये जो है दिया गया, इसका उत्तर दिया गया है कि पाचक एंजाइम, ठीक है, पाचक एंजाइम पाचक रसों में उपस्थित होता है जो पाचक ग्रंथियों में उत्पन्न होता है। प्रत्येक ग्रंथि का पाचक एंजाइम में विशिष्ट प्रकार का होता है जिसका कार्य भी विशिष्ट होता है। यह भोजन के लिए विभिन्न पोषक तत्वों को यह जटिल रूप में सरल रूप में परिवर्तित करके पाचन कराते हैं। उदाहरण दिया गया है जैसे कि लार में उपस्थित यह सेलिवरी या इमालेज या टाइलिन या कार्बोहाइड्रेट का मल्टेज या शाक में परिवर्तित करता है, और यह पेप्सिन प्रोटीन को यह पेप्सोन में परिवर्तित करता है। अमाशय स्रावित पेट्रोल एंजाइम प्रोटीन का ही पाचक ग्रंथ का कई तरह कार्य करता है, ठीक है। तो अगर आप सभी को मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है तो एक बार जो है ऑफलाइन में जुड़िए, दिल आपका जो है गार्डन हम कर देंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, ये 2019 का जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि पादप में जल और खनिज लवण वहन कैसे होता है, ठीक है, यानी कैसे होता है कि पादप में जल खनिज लवण वहन कैसे होता है, ठीक है। और यह जो है आप सभी से 19 में यह प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। तो पहला देखिए इसका उत्तर जो दिया गया है कि पादप की जड़ों में जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है, यानी पादप के जड़ों में क्या पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी निकल सकता है, ठीक है, क्वेश्चन भी निकल सकता है पादप के, ठीक है, पादप के जड़ों में, पादप के जड़ों में क्या पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है। तो हम बउआ लिखेंगे जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है, जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है।
ठीक है, पाया जाता है। और ये भी बताए थे पौधे में जाइलम का क्या कार्य है और पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है, ये पढ़ा चुके हैं। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में देने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी जो प्रश्न आप सभी को देखने के लिए बिहार बोर्ड में मिलेगा। तो जाइलम द्वारा, ठीक है, जाइलम द्वारा जल का वाहन तथा फ्लोएम द्वारा खनिज लवण का वाहन होता है। तो अभी जस्ट हम क्वेश्चन पूछे थे कि पौधे में जो है जाइलम का क्या होता है, यानी जल और वाहन का निर्माण करता है, और फ्लोएम क्या करता है, खनिज और लवण का वाहन होता है। तो जड़ के पास मिट्टी में उपस्थित नमी को उत्तक अवशोषित करके पौधे में विभिन्न भागों में पहुंचाने का ये कार्य करता है, कौन, फ्लोएम, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही बार बिहार बोर्ड में ये रिपीट हुआ है, ठीक है। ये जो है 18, 16, 15 में आप सभी से पूछा गया है कि दिया गया है वायवीय ऑक्सी श्वसन तथा अवायवीय अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है। वह कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है, अवायवीय श्वसन होता है। यानी आप यहाँ से इसको इस टाइप से भी पूछ सकता है इसमें कि ऑक्सी श्वसन भी पूछ लेगा, ठीक है, ऑक्सी श्वसन भी पूछ लेगा और अनाक्सी श्वसन भी पूछ लेगा, ठीक है। यानी इसको जो है आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में रिपीट हुआ है। यह आपसे पूछ लेगा ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन तथा पूछ लेगा अनाक्सी श्वसन, ठीक है, अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है, ठीक है, क्या अंतर है, इस टाइप से पूछ लेगा। या दूसरा हम आपसे पूछ सकता है यही, ठीक है, वायवीय, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, वायवीय श्वसन, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है वायवीय श्वसन, ठीक है। यानी ये आपसे पूछ सकता है कि वायवीय श्वसन, ठीक है, हाँ, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन, ठीक है, और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ठीक है, क्या अंतर है। तो इस टाइप का भी जो प्रश्न बिहार बोर्ड में अक्सर जो है पूछा जाता है और ये हमेशा जो है पूछ सकता है, ठीक है, हमेशा जो है ये दोनों प्रश्न क्या पूछ सकता है आप सभी से, ठीक है। तो इसमें दिया गया पहला जो है वायवीय श्वसन, और लिखने का तरीका हम बता दिया। ये आपसे पूछेगा कि इसका आंसर आप लोग ऐसे दीजिएगा कि वायवीय श्वसन, क्या लिखना है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय, ठीक है, क्या लिखेंगे बउआ, ठीक है, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है, क्या लिखेंगे, निम्नलिखित अंतर है। तो एक बगैर जो है आप यहाँ पे दीजिएगा वायवीय, इधर दीजिएगा अवायवीय, ठीक है, क्या दीजिएगा बउआ, अवायवीय। तो आप इस टाइप से भी प्रश्न जो है लिख सकते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है। और ये काफी बार ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में रिपीट हुआ है, ठीक है। किसी भी टाइप से ये आपसे प्रश्न को पूछ सकता है, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं 80% हम देते हैं, ये जो है 90% हम देते हैं क्वेश्चन जो है 2027 में बिहार बोर्ड में यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कन्फर्म है। तो दिया गया है वायवीय श्वसन, ठीक है। तो पहला दिया गया इसमें बउआ कि श्वसनी जो है श्वसनीय पदार्थ के विघटन के लिए ऑक्सीजन या आवश्यक होती है। फिर दूसरा दिया गया है कि ग्लाक कोशिका या साइटोप्लाज्मा में तथा या क्रेग चक्र या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तीसरा दिया गया एटीपी के 48 गुण होते हैं। चौथा दिया गया है श्वसनीय पदार्थ पूर्ण रूप से अवघटित हो जाता है। पांचवा दिया गया अंतिम उत्पादन यानी CO2 और H2O होता है, यानी हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। फिर छठा दिया गया है यह अधिकांश जीवों में होता है, अवायवीय श्वसन वाले जीव, ठीक है। यानी पूछ रहा है क्या, अवायवीय श्वसन वाले कुछ जीव का नाम लिखे। तो ईस्ट, ठीक है, ईस्ट कुछ जीवाणु तथा कुछ कवक होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में फिर जो दिया गया है, अब आइए अवायवीय में, ठीक है, अब आइए अवायवीय में दिया गया है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता को नहीं होती है। फिर दूसरा दिया गया यह केवल यह साइटोप्लाज्मा में होता है। तीसरा दिया गया एटीपी केवल 2 अणु बनाते हैं, उसमें 38 था। यह चौथा दिया गया अवघटन अपूर्ण होता है। पांचवा दिया गया अंतिम उत्पादन या एथिलाइन या एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल तथा
CO2 हो सकते हैं या कुछ जीवों में तथा ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में होती है। तो यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और यह हमेशा पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग आइए 44 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है 2017 में, यह प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। यह जो है आप सभी से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि परिसंचरण, ठीक है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, यह आपसे पूछ लेगा ठीक है, यह आपसे पूछ सकता है परिसंचरण, ठीक है, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, यानी किसे कहते हैं। तो इस टाइप का जी प्रश्न है बिहार बोर्ड में, अक्सर जो है बच्चे से पूछा सकता है, ठीक है। तो दिया गया है किसी जीव के शरीर में विभिन्न पदार्थ के परिवहन के लिए उत्तरदायित्व या अंग उत्तर परिसंचरण तंत्र कहलाता है, जैसे मनुष्य में रुधिर का परिसंचरण तंत्र, ठीक है। फिर ये अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये जो है विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, और ये जो है 17 में प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। इसका उत्तर दिया गया है श्वसन की वह विधि जिसमें कोई चीज अपना भोजन या स्वयं ना बना पाने के कारण अन्य जीव पर यह आश्रित रहता है, विषमभोजी यह पोषण कहलाती है। हरे पौधे एवं अन्य स्वपोषियों के अलावा प्रायः जो है सभी सजीव जो है विषमपोषी ही होते हैं, ठीक है। जितना भी सभी जीव जो विषमपोषी होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्वसन और स्वच्छवास में क्या अंतर है। तो यह काफी बार बिहार बोर्ड में रिपीट क्वेश्चन हुआ है और 2016 में आपसे पूछा गया है। तो लिखिएगा इसका आंसर हम कितना बार आप सभी को बता दिए हैं कि श्वसन और, ठीक है, लिखेंगे श्वसन और स्वच्छवास, ठीक है। श्वसन स्वच्छवास में निम्न अंतर है, यानी निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखेंगे बउआ, निम्नलिखित अंतर है। तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, तो एक बगल श्वसन एक बगल जो है स्वच्छवास, ठीक है। तो यह पहला दिया है, यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है, ठीक है। और इसमें दिया गया इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब आइए स्वच्छवास में, ठीक है, यह क्रिया कोशिकाओं से बाहर होती है और इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 47 नंबर का जो क्वेश्चन चलते हैं, उत्सर्जन और ये सावर्त में क्या अंतर है। तो ये सब प्रश्न जो है काफी बार जो है आप सभी का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यह जितना क्वेश्चन इसमें हम पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर से, जैव प्रक्रमण, श्वसन और परिवहन जो है तीनों मिला के जो है इसको हम कंप्लीट किए हैं। टोटल 120 क्वेश्चन हम तैयार किए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। अगर आप ये सभी प्रश्न को देख लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका 80+ नंबर जो है इस वीडियो से आने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। फिर यह दिया गया है उत्सर्जन और ये सावर्त में क्या अंतर है, तो निम्नलिखित अंतर है। तो ये उत्सर्जन के बारे में है, इस क्रिया में उपचयी क्रियाओं में बने अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है जिसमें उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, ठीक है। फिर तीसरा दिया गया त्वचा, फेफड़ा, यकृत जो है यकृत या इत्यादि उत्सर्जक अंग होते हैं, ठीक है, उत्सर्जन अंग होते हैं। अब उसके बाद दिया गया है इसके बारे में किसका, फिर दिया गया है इसका, ठीक है। तो ये पहला, इसी प्रक्रिया में ग्रंथि द्वारा द्रव स्रावित किए जाते हैं। फिर दूसरा दिया गया इसमें अंत स्रावित और ये अंतवाही ग्रंथियों का प्रस्ताव करती है। फिर तीसरा दिया गया पाचक ग्रंथि, यकृत और ये सभी हार्मोन ग्रंथि क्या होता है, सावधान करती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 48 नंबर का जो है VVI क्वेश्चन है, कहता है प्रायोगिक विवरण द्वारा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आइए यहाँ से फिर जो है दूसरा प्रश्न है, ठीक है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है कैसे, ठीक है। और ये जो है 16 में आप सभी से प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं कि प्रयोग में इसके सिद्ध करने के लिए एक बड़े या बीकर में जल लेकर उसमें से हाइड्राडिला के कुछ पौधे डालकर उसमें कीप से ढक देते हैं। कीप में थोड़ा ये सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं जिससे यह हाइड्रीसिल, ठीक है, हाइड्रा से पौधे में
प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त मात्रा CO2, ठीक है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहती है। अब ये सभी में ऊपर जल से यह बड़ी एक ये प्रणाली यह उल्टी रख देती है। इस अपकरण को सूर्य के प्रकाश में रखा देती है। कुछ देर बाद यह डायड्रा में पौधे में बबूले या उठकर ये प्रणाली में अपघटित सिरों से एकत्रित होने लगते हैं तथा प्रणाली में जल जो है स्तर नीचे लगता है। परीक्षण करने पर यह गैस ऑक्सीजन में पाई जाती है। इसका जो निष्कर्ष निकाले हैं, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। हाँ, निकलती है काफी मात्रा में, ठीक है। फिर 49 नंबर का जो प्रश्न है कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है, यह 15 पूछा गया है। और यहाँ से आपका जो है 2 नंबर का प्रश्न इसमें है 8वां, ठीक है, कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके महत्व को लिखिए, ठीक है, इसके महत्व को लिखिए, ठीक है। इसका उत्तर दिया गया है कि पौधे में पत्तियों में रंध्र को जलवाष्प के रूप में जल से बाहर निकलने की क्रिया वाष्प उत्सर्जन करती है। यानी ये पूछ रहा है जल से बाहर निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। यानी आप देखिएगा कि मान कर चलिए एक पन्नित ले लीजिएगा, पन्नित में जो है पौधे के पत्तियों में टेप मार के बंद कर दीजिएगा, तो उसमें देखिएगा आप सभी का छोटे छोटे वाष्प उत्सर्जन की बूंदे दिखाई देगी, ठीक है। फिर यह पहला दिया गया है कि पौधे में जल एवं खनिज लवण के ऊपर की ओर परिवहन में सहायता करता है। फिर दूसरा दिया गया पौधे का तापमान नियंत्रण रखता है। फिर तीसरा दिया गया कोशिकाओं में ये सिरिप बनाए रखता है। फिर चौथा दिया गया अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है, ठीक है, अतिरिक्त जल को क्या करता है, बाहर निकालता है, वही प्रक्रिया है उत्सर्जन, ठीक है। उसके बाद ये दिया गया मनुष्य के वृक्क के अनुप्रस्था काट का चित्र बताएं, ठीक है। तो वृक्क का चित्र जो है किताब में दिया गया है, तो हम आप सभी को बता दें तो इसमें वृक्क तो नहीं बना पाए हैं, ठीक है, लेकिन देखते हैं अगर इसमें वृक्क होगा तो हम आप सभी को जरूर दिखा देंगे कि वृक्क जो है ये इस टाइप का रहता है, ठीक है। वृक्क जो है इस टाइप का रहता है। देखते हैं कहाँ है वृक्क। अच्छा, अभी इसको नहीं मिल रहा, ठीक है। यानी वृक्क का कार्य जो है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि वृक्क जो होता है जो मनुष्य के शरीर से दूधिया तरल पदार्थ को बाहर निकालता है, वही क्या है, वृक्क है, ठीक है। इसका जो है फिगर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन BBI है। कहता है स्थलीय जीव और ये जल जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। यानी क्या पूछ रहा है, स्थलीय जीव, ठीक है, यानी स्थलीय जीव एक होता है जल जीव। तो स्थलीय जीव किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ से जो पर इसको नोट कीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, ये जो है स्थलीय, ठीक है, यह आपसे पूछ रहेगा स्थलीय जीव, ठीक है। स्थलीय जीव किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। आइए आपसे दूसरा दिया गया है जलीय जीव। क्या दिया गया है, जलीय जीव, ठीक है। जलीय जीव किसे कहते हैं, जल जीव किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। तो इसका देखिए दोनों का परिभाषा बताते हैं। तो स्थलीय जीव किसे कहते हैं, जो पृथ्वी पर पाया जाता है, एक ही जगह पे पाया जाता है, वो मेरा क्या कहलाता है, स्थलीय जीव कहलाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, मैना, मनुष्य, ये सब मेरा क्या है, स्थलीय जीव है। और उसके बाद आइए जल जीव। तो जल जीव क्या है, यानी जल में रहने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं, जल जीव कहते हैं। जैसे आ जाएगा मेढक हो गया, फिर सांप हो गया, यानी कई प्रकार के हैं, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। यानी जो जल में रहता है वो जलीय जीव हुआ, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि स्थलीय जीव जो है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया करते हैं, जबकि जल जीव जो है पानी में घुली ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया करते हैं। यानी मनुष्य जो है, स्थलीय जीव जो है, वो वायुमंडल से श्वसन उसको प्राप्त मिलता है। और जल जीव में क्या है कि जल जीव जो है
वो पानी में घुली या हुई ऑक्सीजन से वो अपना क्या करता है, सांस को प्राप्त करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन है कि जो दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक या कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त करता है, और यह आपका जो है, ठीक है, यह आपका 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका उत्तर दिया गया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो पहला देखिए दिया गया बउआ कि प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कहाँ से होता है बउआ, हम कह सकते हैं पौधे के वायुमंडल से प्राप्त होता है। दूसरा दिया गया है जल, पौधे इसे भूमि से जड़ द्वारा प्राप्त करता है। फिर तीसरा दिया गया पूर्ण हरित लवक या क्लोरोफिल। ठीक है, पूर्ण हरित लवक या क्लोरोफिल यह पौधे की कोशिकाओं के हरित लवक में उपस्थित होता है। और चौथा दिया गया है सूर्य का प्रकाश, पौधे में इससे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं, जो क्लोरोफिल को संचित होकर प्रकाश संश्लेषण का क्या करता है, युक्त करता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन में निकलता है कि हरे पौधे में क्या पाया जाता है, हरे पौधे में क्या पाया जाता है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, 53 नंबर का कि कोई वस्तु सजीव है, मान के चलिए कोई वस्तु सजीव है, इसका यह निर्धारण करने के लिए हम किस यह मापदंड का उपयोग करेंगे। तो देखिए इसमें आ रहा है सजीव और निर्जीव। तो सजीव को जो है कैसे पहचानेंगे ये सजीव है, तो पहले वीडियो में भी अब तो आप सभी को बता चुके हैं कैसे पहचानेंगे। सजीव जो है गति करता है, चल सकता है, फिर सकता है, खा सकता है, सो सकता है, यह सब सजीव का लक्षण है। तो वही इसमें दिया गया, पहचानेंगे हम। तो हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती है, अनेक प्रकार के क्या होती है, वस्तुएं होती है। यानी आपसे पूछ सकता है वस्तु किसे कहते हैं, यानी आंख से दिखाई देने वाले सभी जो पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। जैसे ये मेरा की है, वस्तु है। ठीक है, बोर्ड मेरा क्या है, वस्तु है। ठीक है, ये मेरा किताब क्या है, वस्तु है। यानी हम जितना भी आंख से देखते हैं वो सभी मेरा क्या कहलाता है, वस्तु कहलाता है। ठीक है, फिर आगे दिया गया यह पहचानने के लिए केवल कोई यह वस्तु सजीव है या निर्जीव है, गति को प्रमुख मापदंड माना जाता है। यदि कोई वस्तु बिना किसी बाहरी शक्ति के स्वयं गति करती है तो वह सजीव मानी जाएगी। ठीक है, स्वयं यानी अपने आप। ठीक है, अब बहुकोशिका जीवों में बाहरी गति हमेशा स्पष्ट नहीं होती है, फिर भी उसमें जो है आंतरिक जैविक गतियां नियंत्रण चलते रहती है, इसीलिए गति के आधार पर सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, निर्धारण किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 54 नंबर का, ये क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण। ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग क्या है, और 2011 में यह प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर दिया गया है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती, इसके निम्नलिखित मार्ग है। पहला वायवीय शोषण, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये उसका दिया गया है उदाहरण। ठीक है, फिर दूसरा दिया गया अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसका ये भी जो है उदाहरण है ग्लूकोज एथनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। ठीक है, फिर तीसरा दिया गया है ऑक्सीजन की कमी होने पर जो मांसपेशियों में ग्लूकोज पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी मात्रा जो है नाइट्रिक अम्ल प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, फिर ये जो है 55 नंबर का क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है, ये जो है NCERT बुक से है। ठीक है, यानी पूछ रहा है अगर मनुष्य के शरीर में जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो शरीर का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जिस शरीर में खून नहीं होगा, ठीक है, यानी मनुष्य का शरीर में अगर खून नहीं होगा उसका शरीर जो है एक अजीब प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, तो धीरे धीरे उसका शरीर जो है वाइट होने लगता है। तो यह पहला देखिए इसमें दिया गया है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तलापन, ठीक है, रक्तलापन हो जाता है, हमें श्वसन के लिए आवश्यक या ऑक्सीजन की पर्याप्त या प्राप्ति नहीं होती है, जिसके कारण हम शीघ्र थक जाते हैं, हमारा यह भार कम हो जाता है और शरीर का रंग यह पीला पड़ जाता है तथा हम कमजोर और अनुभव करते हैं। ठीक है, कमजोर और
अनुभव करते हैं, ये सब खून का क्या है, लक्षण है। ठीक है, फिर अगला दिया गया है 56 नंबर का जो दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों में कौन सी और उसके उपोत्पाद क्या है। ठीक है, उपोत्पाद क्या है, यह जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका उत्तर दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संरक्षण आवश्यक है कि हमारे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णन की सहायता में CO2 तथा जल द्वारा यह कार्बन अधिक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, क्रिया में ऑक्सीजन से बाहर निकलती है, और यह इसका क्या है, रासायनिक समीकरण है। ठीक है, किसका, श्वसन का, समझे ना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 57 नंबर का दिया गया है, उच्च संगठित पादप में वाहन तंत्र घटक क्या है। यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये लिया गया है। तो इसका उत्तर दिया गया है, उच्च संगठित पादप में परिवहन के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला देखिए दिया गया है 1 नंबर का कि जाइलम वाहिनियां जो खनिज तथा ये जल में भूमि के अवशोषित करके पादप के शिखर तक ले जाती है। फिर दूसरा दिया गया है कि फ्लोएम वाहिनियां पत्तियों में तैयार भोजन के पादप में अन्य भागों तक पहुंचाती है जहां उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, जहां उसकी आवश्यकता होती है। और ये जो है 58 नंबर का क्वेश्चन है फिर कि मनुष्य में अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं। यह 8वां इसमें एक और प्रश्न है, अनुरक्षण क्या है, अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रिया आवश्यक होती है। ठीक है, कौन कौन सी क्रिया आवश्यक होती है। तो इसका उत्तर देखिए दिया गया है कि सभी जीवधारियों में अनेक क्रियाएं होती है, जैसे एक व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है, कुत्ते का दौड़ना, पक्षी का उड़ना इत्यादि, ये सभी क्रिया जीवन में सम्मिलित होती रहती है। ठीक है, होती रहती है, जिन्हें जैविक प्रक्रमण हम लोग कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रमण कहते हैं। जैसे गति, पाचन, श्वसन, परिवहन, विसर्जन, वृद्धि इत्यादि, ये सभी क्रिया जो है, सभी क्रिया जीवन को बनाए रखने में यह आवश्यक होती है। ये क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 60 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि फेफड़े में वायु भरने के लिए मानव वक्ष गुहा, ठीक है, कि वक्ष गुहा जो है अधिकतम क्षेत्रफल कैसा अधिकारित किया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से क्वेश्चन भी लिख लेगा कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है, तो ये इसमें रहता है, वक्ष गुहा में। किसमें रहता है, वक्ष गुहा में रहता है। और यह काफी बार जो है आप सभी से पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसका उत्तर दिया गया है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी यह पसलियां, ठीक है, पसलियां ऊपर उठती है और बाहर की ओर यह झुक जाती है। ठीक है, इसी समय से यह डायाफ्राम के पेशियों में संकुचित होकर यह चपटी हो जाती है। इससे यह वक्ष गुहा का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तथा फेफड़े का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप श्वसन पथ से वायु अंदर आकर फेफड़े में भर जाती है। वायु अंदर आके क्या होता है, फेफड़े में भर जाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये 60 नंबर का जो है क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 60 नंबर का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर जो है इसका हम भाग 3 ला देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसका फिर भाग 3 ला देंगे, और एक भाग फिर इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 भागों को इसमें हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, और यह सभी क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, और यह हमेशा जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यह गैसों में अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार से अभी कल्पित है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन अक्सर आता है बिहार बोर्ड में। उसका उत्तर दिया गया है कि मानव के शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। यानी मानव के शरीर में कितने फेफड़ा होता है बउआ, 2 फेफड़ा होता है। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि मनुष्य के शरीर में कितना जोड़ा फेफड़ा पाया जाता है, तो 1 जोड़ा फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक फेफड़े लाखों सूक्ष्म कुलिपाओं से निर्मित होता है। वायु की उपस्थिति में यह कुपिलाएं अत्यंत कम स्थान घेरती है, जबकि वायु की उपस्थिति में बहुत अधिक स्थान घेरती है। यदि इस यह कुपिकाओं को यह फैलाकर यह बिछा दिया जाए तो लगभग जो है 80 वर्ग मीटर, ठीक है, 80 वर्ग मीटर तक घेर लेगी। इसी प्रकार से इसका विशाल सतह क्षेत्र गैसों के अधिकतम में विनिमय की सहायता करता है। किसके सहायता करता है, विनिमय की क्या करता है, सहायता करता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहा। तो आप लोग जो है पहला ये देख लीजिएगा,
यह पहला भाग वो अपलोड हो चुका है और यह आपका क्या है दूसरा भाग है, ठीक है। फिर इसका जो है तीसरा भाग ले लेंगे हम, इसका जो है भाग 4 ले लेंगे, ठीक है। टोटल जो है 120 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल जो है 120 क्वेश्चन इसमें है और इसी क्वेश्चन से किताब से जो है हम छांट के बनाए हैं स्वजय प्रक्रमण, श्वसन और परिवहन, ठीक है। परिवहन देख रहे हैं ना, तो इसमें जो है जितना क्वेश्चन होगा फिर जो है बारी बारी से हम लोग सेकेंड वीडियो में इसका जो है फिर हम लाने का प्रयास करेंगे और जो भी वीडियो आएगा अब थर्ड वीडियो होगा, ठीक है। क्योंकि पता है कि भाग 1 हम पढ़ा दिए हैं और ये भाग 2 अभी है और कुछ ही देर में आप सभी का ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग जो है वहाँ से जाइए, ठीक है। तो अगर आप सभी को मेरा पढ़ाई से पसंद आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें, ठीक है। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी जो है मुझे बताने का आप लोग प्रयास कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हमसे जो है यानी नायरा ऑनलाइन क्लासेस का जो परिवार है वो कितने लोग इससे जुड़ रहे हैं और कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में। धन्यवाद।